तरफ से स्वागत अभिनंदन है। जोरदार हम अपने परमेश्वर की स्वागत करें। आज एक आनंद का घड़ी है, आनंद का बेला है। इसलिए आनंद का बेला नहीं है कि हम आए हैं, आप आए इसलिए आनंद का बेला क्योंकि परमेश्वर हमारे बीच में है। हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा जहाँ 2 और 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते उनके बीच में वो हमारे मध्य में उपस्थित है। आत्मा के रूप में हमारे बीच में चल फिर रहा है, हमारे ही बगल में किसी के बगल में बैठा हुआ है। और इस बात की कि मेरे बच्चे को, लोगों को मैं आशीष दूं, बरकतें दूं, मैं इस बात को महसूस करता हूं और विश्वास भी। अगर आज मैं आया हूं तो मैं आया नहीं, मुझे लाया गया है। हालेलुया, हालेलुया। और वो यीशु और आओ ना कि मुझे पर तो आप सबको, जैसे पहले कोरिन्थियों 1 में लिखा है कि परमेश्वर सच्चा जिसने अपने पुत्र यीशु मसीह की संगति में बुलाया। अगर हम वचन पर विश्वास करने वाले बेटा और बेटी हैं, इस वचन के अनुसार प्रभु ने हमें बुलाया। आज के दिन को पहले से नियुक्त किया था, 1000 सालों पहले नियुक्त किया था। भाई के प्रकाश के, उनके माता के गर्भ में आने से पहले नियुक्त किया था कि आज के दिन दाम इनके हाथ जो कि धन्यवादी सभा है। तो 2 बातें बोलेंगे। एक तो धन्यवादी सभा क्यों रखना चाहिए और क्यों हमको परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, और कुछ लोग धन्यवाद भी क्यों नहीं देते। जैसे बाइबल बताती है इफिसियों के पत्र 1 का 3 पद में। आइए हम इस वचन को पढ़ के आज की मुख्य संदेश के आरंभ करते हैं और प्रभु का सम्मान करते हैं। इफिसियों के पत्र 1 अध्याय और पद 3। हमारे प्रभु यीशु मसीह के, सुने, हमारे परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के, परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो। हाँ, परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में हाँ सब प्रकार की आशीष दी। सब प्रकार की आशीष कितने लोगों को आशीष दी है? है ना। और देखो क्या है, हम लोगों का आजकल मोबाइल ऐप से भी है, बाइबल ऐप, इसीलिए थोड़ा परिवर्तन होता है। कुछ इस तरह से लिखा होगा, हमारे परमेश्वर और हमारे प्रभु यीशु मसीह पिता का धन्यवाद हो। सब बोलो धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी। हालेलुया। कितने लोगों को आशीष मिला है? हर प्रकार की आशीष मिला होगा, तभी तो आए। जिसको नहीं मिला वो नहीं आता क्या? नहीं, ऐसा बात नहीं है, पर मिला है, कुछ कारण बस नहीं आ पाए। और आज इसी आशीष को प्राप्त करने के लिए धन्यवादी के रूप में ये भाई अपनी गवाही को रखा कि किस तरह से परमेश्वर ने बीते दिनों उनके घर में कई दुर्घटनाओं से बचाया, कई बीमारियों से बचाया, और नहीं कि बचाया परंतु एक संभाला है। हालेलुया। बचाना अलग होता है, संभालना। अब देखो, कोई आदमी गड्ढा में गिरा है और दलदल में घटते जा रहा है, तो व्यक्ति उसको गया, एक व्यक्ति ऐसा पहुंचा, हाथ बढ़ाया और उस गड्ढे से उनको ऊपर उठाया और उनको वहां पर उठाकर बचाकर चला गया। वो बेचारा एकदम कमजोर हो चुका है, दुर्बल हो चुका है, पड़ा है। एक व्यक्ति आया, उसे दलदल से गड्ढे से निकाला, उनके अंदर के सारे दलदल को, गंदगी को बाहर किया, साफ सुथरा किया, एकदम चकाचक रहे, कपड़ा पहनाया, और जब तक उनके शरीर में बल नहीं आ गए उनको संभाला, और संभालने के बाद उसे खड़ा करके फिर मिला। हालेलुया। दोनों में से किसने अच्छा काम किया? जिसने बचाया भी और संभाला भी। एक माता, सुनिए, एक माता जब बच्चा जन्म होता है वो अपने आप को भी नहीं संभाल पाता। सी बात है, नवजात शिशु इतने कमजोर होते हैं, वो अपने क्या बोलते हैं, अपने चेहरा को नहीं संभाल पाता, हाथ को, पाँव को, एकदम धीरे धीरे उनके जब उनको मदद किया जाता है माता के द्वारा, पिता के द्वारा, परिवार के द्वारा, वो संभलता जाता है, समझता जाता है। जब वो संभल जाता है, इतना संभल जाता है, फिर इसको किसी की जरूरत नहीं। हालेलुया। सुनिए, हम लोग, मनुष्य लोग बच्चे को तब संभालते हैं जब वो गर्भ से बाहर आ जाता है। परमेश्वर तब संभालते हैं जब हम गर्भ के अंदर भी होते हैं। हालेलुया। और गर्भ के अंदर से लेकर एक और गर्भ जो पृथ्वी के मिट्टी में न दफन आ जाए, तब तक प्रभु संभालता रहता है, जब तक हम फिर से उसके पास वापस न चले। मसीह की समझ आ नहीं आ रहा जी? तो हमें हर विषय में परमेश्वर को क्या देना चाहिए? धन्यवाद दे। हम धन्यवाद ही देना भूल जाते हैं। मैं परमेश्वर के क्यों धन्यवाद दूंगा? कई बार हम तो धन्यवाद देने वाले नहीं होते। कई लोग खाली परमेश्वर पर क्या लगाने होते हैं? दोष। मेरे जीवन में दुख क्यों आया, मेरे जीवन में पीड़ा क्यों आई, मैं ऐसा क्यों हूँ, मेरे जीवन में ऐसा क्यों चल रहा है, गरीबी क्यों चल रहा है, बेरोजगारी क्यों चल रही है, बीमारी क्यों चल रही है। धन्यवाद। आइए उदाहरण को देखते हैं। लूका सुसमाचार में 17 अध्याय के 11 पद से लेकर और 19 पद को जब पढ़ेंगे
तो बाइबल इस तरह से हमें बताती है। आइए हम में से कोई पढ़ने में हमारी सहायता कर सकते हैं। एक एक करके हर एक व्यक्ति एक वचन पढ़िएगा। लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय पद 11 से लेकर 19 पद तक पढ़ने वाले हैं। पृष्ठ क्रमांक 114। ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 बूढ़ी मिले और उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते शुद्ध हो गए। उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्दों से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांवों पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। इस पर यीशु ने कहा, क्या दसों शुद्ध न हुए? तो फिर वे 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और न निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। जय मसीह की। ये घटना सबको मालूम है, तो वहाँ पर थे आप हालेलुया। और पढ़े हैं तो हमको सबको एक घटना मालूम है। और घटना कुछ इस तरह सा था कि ऐसा हुआ कि यीशु मसीह यरूशलेम से जाते हुए सामरिया और गलीलियों के बीच से गुजर रहा था। जैसे कि हमको अब आते आए नहीं तो हम लोग आपके गांव आए तो मगर चबा से गुजरते हुए आए, सकरी से गुजरते हुए आए, फिर मगर चबा के बाद एक और गांव है, क्या गांव है? हलवाई खपरी। हाँ, हलवाई खपरी से गुजरते हुए आए छुया, है नहीं। तो ऐसे प्रभु यीशु मसीह कुछ गांव से गुजरते हुए जा रहा था तो रास्ते में 10 कोढ़ी मिले। कितने कोढ़ी मिले? 10। एक साथ कैसे 10 कोढ़ी मिल सकते हैं भाई? क्यों ऐसा हुआ जानते हो? क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ। प्राचीन में एक नियम थी, यहूदियों में नियम था, जिसको कोढ़ी हो जाता उनको छूत को रोग मानते थे। क्या रोग मानते थे? उसको गांव से, परिवार से, समाज से बहिष्कृत कर देते थे, गांव से निकाल देते थे। तो ऐसी कई गांव के कोढ़ी को निकाल दिया तो लोग बेचारे लोग अपना क्या बना ले थे? अपना भी दल बना लिया था, समूह बना लिया। समझ रहे नहीं? अब बेचारा समूह पर, क्योंकि कोई तो इनको कोई पूछता नहीं था, रोटी भी फेंक कर देते थे, जैसा मिलता वैसा खाते पीते। 10 के 10 कोढ़ी अपने एक दूसरे के दर्द को बांटते हुए जा रहा था। और उन लोगों ने सुना था कि एक यीशु मसीह प्रभु है जो सभी इस दुनिया में घूम रहा है, जो सारे कोढ़ियों को और रोगों को चंगा कर सकता है। ये लोग ऐसी दुख को, दर्द को बांट रहे थे और बोल रहे थे, काश अगर हम यीशु मसीह के पास होते तो शुद्ध हो जाते। तभी बोल रहे थे, तभी उसी नगर से, उसी गली से, उसी रास्ते से प्रभु यीशु मसीह गुजर रहा था। और जैसे उसने प्रभु यीशु मसीह को गुजरते देखा, 10 के 10 कोढ़ी एक स्वर लय में विनती करने लगे, प्रभु प्रभु दया कर, प्रभु दया कर, प्रभु हम पापी हैं, कोढ़ी हैं, छूत के रोगी, हम पर दया कर। प्रभु तरस खाए क्योंकि दया का सागर है। वो ये नहीं देखता कि तूने क्या पाप किया इसलिए रोग है, तूने क्या पाप किया है इसलिए बीमार होने देता। आजकल कोई भी दुखी, कोई विश्वासी अगर बीमार पड़ जाता है, दुखी पड़ता है और पास्टर के पास प्रार्थना कराता है तो पहले बोलता तूने जरूर कोई पाप किया होगा, पहले प्रार्थना करो ना, वो चंगा हो जाएगा तो खुद बताएंगे। हालेलुया। पहले से उनका पाप की गिनती शुरू करते। प्रभु ने कुछ नहीं बोला, प्रभु तरस खाने वाला जानता था कि पाप की वजह से है, लेकिन मैं नहीं बोलूंगा। पहले इनको क्या चाहिए? इनके आंसू को पोंछना जरूरी है, इनके दर्द को दूर करना जरूरी है। इनके परिवार, इनके गांव, उनकी गांव, उनके पत्नी, उनके पता नहीं कौन लोगों ने उसको समाज से मैसेज कर दिया था, तू कोढ़ी है करके। प्रभु ने 10 के 10 कोढ़ी पर तरस खाकर आशीर्वाद दे दिया, जाओ तुम चंगे हो गए। और अपने अपने गांव के नजदीकी प्रभु के भवन में जाकर अपने गवाही को देना। जाते ही जाते 10 के 10 कोढ़ी क्या हो गए? बोलो, शुद्ध हो गए, ठीक हो गए, चंगा हो गए, भला हो गए, शुद्ध हो गए। जैसे ठीक हुआ, एक ने देखा, अरे भाई हम तो शुद्ध हो गए। 9 ने देखा, हम लोग भी शुद्ध हो गए हैं, मैं जा रहा हूँ प्रभु के पास। एक बोला, और क्या जा रहे यार, हो गए तो शुद्ध। हम डॉक्टर के पास एक बार जाते हैं और चंगा होने के बाद दोबारा थोड़ी ना जाते हैं, हम नहीं जाएंगे। 9 का बोला नहीं जाएंगे। वो बोला, भाई जब हमारे पत्नी ने, माता ने, पिता ने, परिवार ने, समाज ने कोढ़ी करके हमको गांव से, परिवार से, समाज से बहिष्कृत किया था, कोई हमें गले नहीं लगा था, यीशु ने हमें गले लगा कर शुद्ध किया। भाई हमको धन्यवाद देना चाहिए। जाबे जा, अब तो हम जाते हैं भैया, बिगड़ दिन के बाद घर जाओ। हालेलुया। मैं बहुत दिन के बाद घर जाऊंगा, अपने घर, अपने मोहल्ले में जाऊंगा करके 9 के 9 प्रभु को उपकार को, प्रभु के दया को, प्रभु का आशीर्वाद को भूलकर बिना धन्यवाद दिए, बिना गवाही दिए चले गए अपना अपना घर। लेकिन एक ने लौट कर आया, और जैसे लौट कर आया प्रभु के चरणों में गिर गया। प्रभु पहचान नहीं रहा था, इतना प्रभु ने शुद्ध कर दिया था कि एकदम शरीर गलने वाला था, एकदम नया नया चकाचक नया जवान लड़का की तरह सुंदर दिखा।
प्रभु जब चंगा करता है तो लोग चंगे नहीं होते कि एकदम सुंदर हो जाते हैं। जय मसीह की। और एकदम सुंदर हो गए। प्रभु ने बोला उठ। कौन है? और बोला प्रभु तू 10 को ठीक किया था, उनमें से एक मैं हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। क्या बोले उसके चरणों में गिरकर धन्यवाद। प्रभु ने कहा उठ, मैंने तो 10 को ठीक किया था, 9 कहाँ है? 9 लापता है, एक को पता है कि यीशु ही प्रभु है। समझ आ रहा है? आज कलीसिया में प्रार्थना मंचड़िया में इतना दिन से मैं सेवा कर रहा हूँ। कई लोगों ने कई बीमारी से ठीक हुआ है। कई गांवों में गया हूँ, कई दुष्ट आत्मा से, कोई भूत प्रेत से, कोई रोग बीमारी से, पत्थरी से, कैंसर से, टीबी से, पता नहीं कितने बीमारी से ठीक हुआ। पर क्या हर कोई आता है प्रभु के भवन में धन्यवाद देने के लिए? अब बोलता है समय नहीं है, काम में हम बिजी हैं। प्रकाश भाई धन्य है कि जिसने प्रभु ने जो चंगा किया था पिछले वर्षों में, इसको संभाला। इसकी हृदय में प्रभु बात आई, एक बूढ़ी की तरह लौट कर प्रभु के पास आया, एक ईमानदार विश्वासी के तरह उसे धन्यवाद सदा। आज लोग चंगे हो जाते तो प्रभु के भवन को ही भूल जाते, प्रभु के नाम को ही भूल जाता है। कौन प्रभु? कैसा प्रभु? किसने हमारे लिए प्रार्थना किया? क्या हुआ? कुछ नहीं। धन्यवादी सभा रखने के दूर की बात है, प्रार्थना करना ही छोड़ देते। मेरे प्रियो, क्या सीख रहे हैं आप? क्या पढ़े हमने? परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो जिसने हमें स्वर्ग से हमें हर प्रकार के आशीष को दिया है। आत्मिक, आर्थिक, भौतिक शरीर आशीष दिया है। क्या हम उस परमेश्वर का धन्यवाद न दें? क्या हम उस परमेश्वर को छोड़ दें? क्या उसके चरणों में गिर कर उनका हम प्रणाम न करें? क्या हम अपने मुखों को खोल उनका आराधना न करें? मेरे प्रियो, हर एक विश्वासी को परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए अपने घर में धन्यवादी सभा रखना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए। जैसा प्रभु के दास एक सिंगर गवाह कहता है, जिस तरह दाऊद कहता है कि मैं सभाओं में परमेश्वर का धन्यवाद और भजन गाऊंगा क्या और बताऊंगा कि प्रभु ने कैसे मेरे जन उपकार किया। हालेलुया। हम सबको धन्यवादी सभा रखकर प्रभु के नाम को बड़ा करना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि मेरे भाई और बहनों में क्यों यहाँ बुलाया है, क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ मेरे प्रभु यीशु ने मेरे जीवन में बड़ा काम किया। आज उस नौकोढ़ी की तरह, खुददार स्वार्थी की तरह, जिसने प्रभु ने उपकार को भूलने वाला की तरह अपने घर, अपने परिवार में सेटलमेंट को समाज में चले गए। आज कई लोग ऐसे बोलते हैं, आज बोलोगे कई लोग को प्रार्थना मिले तो फलाना रोका। वही फलाना जब आप बीमार थे तो आपका हंसी उड़ाता था, वही रोक रहा है क्या? जब आप बीमार थे तो आपकी मजाक बना के रखता था, वही रोक रहा था क्या? आपको दुष्ट आत्मा धरा था, वही आपको टूनी भूती करके मजाक उड़ाता था, वही रोक रहा है क्या? आप चंगे हो गए तो वो अपना हो गया, आज उसी के कहने में रुक गए। मेरे गांव में एक परिवार, उनके पूरे परिवार को भयंकर भूत प्रेत, टोना जादू, तंत्र मंत्र करता, भयंकर 18 सालों से प्रार्थना के दौरान परमेश्वर ने उनको सबको चंगा किया। जैसे चंगा हो गई, उनकी जवान बेटी जिनका विवाह का समय आ चुका था, जब विवाह के लिए बात आई तो गांव के लोग बोलने लगे तुम यीशु मसीह को मान रहे हो, तुम ईसाई हो गए हो, तुम्हारे लिए हम लड़के नहीं लाएंगे, ये नहीं करेंगे। हम कहा मेरे पास आ गया कि पास्टर जी कैसे करेंगे बताओ ना। आप भी मैं क्या करूंगा? हमने प्रार्थना किया, चंगा यीशु मसीह ने किया, परमेश्वर को आपको जवाब दे रहे, हमको क्या जवाब दोगे? हमारा काम केवल प्रार्थना करना है, हम इसके छोड़ हमको कुछ नहीं आता। हमारा काम संदेश देना, इसके छोड़ कुछ नहीं आता। हमारा काम सलाह देना है, वचन प्रचार करना है, इसके छोड़े हम न्याय नहीं है। हम आपका न्याय करेंगे। पर इतना कहना चाहता हूँ, जिस परमेश्वर ने आपको इतना बड़ा बीमारी से चंगा किया है, वो परमेश्वर आपको विवाह भी किसी के कहने में प्रभु को मत छोड़ो। नहीं, उन लोग छोड़ दो बोल रहा करके छोड़ दिए। प्रभु को छोड़ने के बाद कुछ पश्चात शैतान फिर उसको देखा कि ये प्रभु से दूर हो गया है, फिर से उनको अपने कब्जा में ले लिया। फिर कोई नहीं आ रहा कि भूत धरने वाले से कौन शादी करेगा, चूड़े से? ऐसा लोगों को डराना होता है। कोई नहीं आया। फिर से प्रार्थना में बुलाया, प्रार्थना किया और उसको समझाया कि प्रभु पर भरोसा करो। जिस परमेश्वर ने यहाँ तक लेकर आया वो आगे भी लेकर जाएगा। और जब उसने भरोसा किया तब उनका कुशल मंगल विवाह भी हुआ और प्रभु ने एक अच्छा जीवन साथी भी। मेरे प्रियो, आज बहुत बार लोग क्या करते हैं, चंगा हो जाता है फिर किसी और का सुनना सुनकर। जब तक बीमार है प्रभु के सुनेंगे, चंगा हो गया फिर प्रभु के नहीं सुनेंगे, किसी और के सुनेंगे। ये नौकर यही किया ना, एक स्वर लय में सबके सब प्रार्थना किया था, लेकिन एक स्वर लय में प्रभु का धन्यवाद करने नहीं आए, केवल एक आया। कौन आया? आज कलीसिया में बहुत से लोग आते हैं, गाड़ी लगा कर आते हैं, मोटरसाइकिलों में आते हैं, अपने दुख दर्दों को लेकर आता है और प्रभु सबको क्षमा करता है, चंगा करता है। लेकिन बहुत ही कम होता है जो परमेश्वर को उपकार को स्मरण करके प्रभु को धन्यवाद देने आते हैं।
जय मसीह की। हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। पहली नंबर 1 बात, किस बात की धन्यवाद देना चाहिए? प्रभु ने अगर आपके जीवन में चिन्ह चमत्कार और चंगाई के काम किया है, इस बात का हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर को। नंबर 2, और किस बात में धन्यवाद देना चाहिए जानते हो? एक वचन को पढ़ेंगे, 2 कुरिन्थियों 12 अध्याय 7 से लेकर 10 पद तक को पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थियों 12 अध्याय 7 से लेकर 10 पद तक को पढ़ेंगे। और इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए। और उसने उससे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती रहे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर प्रभु के एक दास जिसका नाम है प्रेरित पौलुस अपने पत्री में लिखता है, जब वो सेवकाई कर रहा था तो सेवकाई के दौरान वो गंभीर बीमार पड़ गया। जब वो अच्छा सेवकाई में पड़े तो अचानक उनके मन फूलने लगा। अरे एकदम उनका सेवकाई सब सफल होने लगे, एकदम सफल सेवा करने लगे, सफल भविष्यवाणी करने लगे, सफल प्रचार करने लगे। इनका मन थोड़ा फूल गया कि मैं बहुत बड़ा स्टार प्रचारक बन। क्या बन गया? मैं मेरा से बड़ा कोई प्रचारक, मैं बेहतरीन प्रचारक, मैं बस अच्छा प्रचार करता, बाकी सब कच्चा प्रचार करता है। हालेलुया। बोलते नहीं कई लोग वैसे कि मैं अच्छा, बाकी सब कच्चा। हालेलुया। तब लिखा है कि मैं प्रकाशनों से फूल ना जाऊं, इसलिए मुझ पर एक कांटा चुभाएगा। मतलब वो लिखा है, अर्थात शैतान के घूसा पड़ा मुझे, और ऐसा घूसा पड़ा कि मैं गंभीर बीमार हो गया। और इतना बीमार हो गया तो मैं प्रभु से बार बार प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रभु सुन नहीं रहा है। मैंने 3 बार प्रार्थना की। यही प्रेरित पौलुस जिनके रुमाल से लोग चंगे हो जाते थे, रुमाल को बस से घुमा देने से। यही प्रेरित पौलुस जिनके सर के हाथ, किसी के सर में हाथ रखने से प्रभु पवित्र आत्मा से भरपूर करता था, ये स्वयं 3 बार प्रार्थना किया तो प्रभु ने नहीं सुना। जय मसीह की। ये प्रभु के दास के विषय में जब एक आर्टिकल में मैं पढ़ रहा था, प्रभु के दास जब बीमार पड़ गया तो प्रभु से बार-बार प्रार्थना, प्रभु मुझे चंगा कर, प्रभु मुझे चंगा कर। प्रभु चंगा नहीं किया, बहुत दुखी हो गया। कैसे प्रभु मुझको चंगा नहीं कर रहा है? कैसे मैं जो प्रभु चंगा, बहुत दुखी हो गया। अब से में नहीं जा पा रहा है, प्रभु मुझे कैसे नहीं चंगा कर रहा? इतना देर से प्रभु का सेवा किया हूँ, कितने बीमारों के प्रार्थना, कितना मैं उपवास रहा, कितना भूखा रहा, कितना धूप में चला, कितना ठंड में चला, कितने तकलीफ को सहा मैंने, कितने सताव को सहा मैंने। प्रभु मेरी बीमारी के समय मेरे साथ नहीं दे रहा है, मुझे चंगा नहीं कर, मन टूट गया। और लिखा है, जैसे नित्य मन के जलने से हट गया, और मन में अंदर इधर चिंता में, फिक्र में, बातों में, रटने में वजह से दुखी हो चुके हैं। जय मसीह की। लेकिन एक दिन पवित्र आत्मा कहते हैं, सुन तू क्यों दुखी है? प्रभु चंगा नहीं कर रहा, इस बात का दुख है कि प्रभु ने आपको आज दुखी किया, इस बात का धन्यवाद देना चाहिए। उसने हड़बड़ा कि ये क्या बात है कि दुख में कौन धन्यवाद देता है, बीमारी की स्थिति में कौन धन्यवाद देता है? तब प्रेरित पौलुस की बातों को बताया उसने। प्रेरित पौलुस को याद कर, जब बीमार था तो 3 बार प्रभु से प्रार्थना किया। प्रभु ने उनकी प्रार्थना सुनने की जगह उत्तर क्या दिया? पौलुस सुन, मेरा अनुग्रह तेरे लिए, मेरी आशीष की जरूरत नहीं तुझे, मेरी सामर्थ की जरूरत नहीं तुझे, मेरी चंगाई मेरा अनुग्रह। मैं जिससे जो प्रेम करता हूँ ना, जिससे तू तेरे कृपा किया, वही तुम्हारे लिए काफी है। ये बीमारी तुझे मार। तब प्रेरित पौलुस क्या लेता है? जब मैं निर्बल होता हूँ तो बलवान, मैं बीमार होता हूँ तो चंगा होता हूँ। इसी का यही अर्थ होता है इसका। मैं बीमार होता तो कि वो जानता है, जैसे अय्यूब की किताब में लिखता है, वही घायल करता तो वही पट्टी बांधता है, और वही जख्मों देता तो वही चंगा भी करता है। हालेलुया, हालेलुया। कई बार हम विश्वासी भाई बहन लोग थोड़ा सा दुख तकलीफ आता है तो हम प्रभु को धन्यवाद देखना छोड़ कोसना शुरू कर देते हैं। क्या करना शुरू कर देते हैं? ऐसा क्यों हुआ प्रभु, इतना दिन से मैं प्रभु को मार रहा हूँ, ऐसा क्यों हुआ प्रभु, ऐसा क्यों हुआ प्रभु। इससे अच्छा ये है कि प्रभु धन्यवाद। ये प्रभु के दास को पता चला कि प्रेरित पौलुस इस बात के लिए प्रभु का धन्यवाद करता है कि प्रभु का अनुग्रह मेरे काफी है। तो उसने भी क्या करना, आपने उसने चंगाई की प्रार्थना करना छोड़ दिया।
आप केवल धन्यवाद करता। क्या करता था? हर दिन धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, आज मैं चंगा हो रहा हूँ, धन्यवाद प्रभु, स्तुति हो, भजन हो। ये धन्यवाद करता उनको पता नहीं चला, धन्यवाद देते देते प्रभु ने उनको कब भी चंगा कर दिया। जय मसीह की, हालेलुया। सच्चा भक्त कौन जानते हो? अच्छी परिस्थिति में धन्यवाद देता हो, विपरीत परिस्थिति में भी प्रभु का चाहते हो धन्यवाद। इसी बात को तो अय्यूब ने अपनी किताब में लिखता है। जब हम पढ़ते हैं, आप प्रभु के वचन को जब पढ़ोगे, अय्यूब के एक अध्याय में तो कहता है, जिस परमेश्वर के हाथ से मैंने सुख लिया, उस परमेश्वर के हाथ से मैं दुख लेना भी पसंद। हम केवल क्या पसंद करते? परमेश्वर से सुख पाना। प्रभु आशीष दे, मुझे पसंद आया, प्रभु ने मुझे चंगा किया, मुझे पसंद आया, मुझे आशीष कर रहा, मुझे पसंद आया, मेरे बाल बच्चे सब तरक्की कर रहे, मुझे पसंद है, घर द्वार बन रहा, मुझे पसंद है, मैं सफल हूँ, मुझे पसंद है। ओ प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद। अचानक नहीं मिला, मुझे पसंद नहीं है। मैं बीमार पड़ गया, प्रभु मुझे पसंद नहीं है। घर में थोड़ा सी गड़बड़ी आ गई, प्रभु मुझे पसंद नहीं है। थोड़ा सा दुख आ गया, मुझे प्रभु पसंद। क्या है? भक्त है क्या? हालेलुया। जो पिता, सुनिए, जो पिता प्यार करता है वो पिता डांटता भी है। सही बात है, गलत है? और डांटता तभी जब हम गलती करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, जब मसीह लोगों में कोई तकलीफ आती है तो प्रभु का ताड़ना समझकर हमें सह लेना चाहिए। कहीं ना कहीं हमने गलती किया, इसलिए पिता हमें क्या कर रहा है? डांट रहा है कि सही रास्ते में आ जाए। भेड़ चराने वाला जब भेड़ चराता है तो भेड़ अगर इधर उधर भटकने पड़ता है, देखो सूटी मारना पड़ता भी पड़ता है, तब वो आकर सही रास्ते में आएगा। नहीं मारेगा तो अपनी मर्जी से चलेगा, वो भटक जाएगा। तो एक सूटी मार खाने से अच्छा, मार खा ले तो अच्छा है, वो सही रास्ते में तो आ जाएगा। अगर एक सूटी नहीं मारेगा वो भटक जाएंगे और शिकारी के हाथ में आकर भोजन हो बन जाएगा। हालेलुया। समझ नहीं आ रहा है? अगर प्रभु ताड़ना दे रहा हो, प्रभु अपने पास बुला ले रहा है तो अच्छा है। अगर ताड़ना दे तो कहीं ऐसा ना हो कि आशीष में और नाना प्रकार के ज्ञान और बुद्धि में घमंड अभिमान की वजह से भटक जाओ और शैतान की शिकार हो जाओ। मेरे प्रियो, दूसरी मुख्य बातें ये है कि हमें अपने दुख में भी, पीड़ाओं में भी, अपने विपरीत परिस्थितियों में भी परमेश्वर को धन्यवाद, क्योंकि प्रभु उन्हें हमारे निर्बलताओं में भी प्रभु का सामर्थ्य हम पर प्रकट होता है। जब हम कमजोर होते हैं तभी परमेश्वर का पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हम पर क्या करता है? जय मसीह की। उदाहरण दूं, ऐसे उदाहरण दूं, हम चंगा भला रहते हैं तो माता पिता से बात करने का समय नहीं मिलता। सही बात है नहीं? और माता पिता हमसे बात नहीं करते, खाया पिया नहीं पूछते। जैसे बीमार पड़ गए, माँ बाप हमको छोड़ता नहीं है। बेटा बने लागा से, ठोकन बने लागे, बेटा ठोकन बने लागे से, बाहर पाँव दबा रहा है, तेल से मालिश कर रहा है, अपने हाथों से भोजन करा रहा है। इतना खुशी बात है। अच्छा, इससे अच्छा है कि चंगा रहने से अच्छा हम बीमार रहे, बस माँ बाप नजदीक तो रहता है। हालेलुया। जब हम बीमार होते तभी हम प्रभु को महसूस करते। चंगा होते तो कौन प्रभु? रविवार के दिन में संडे आराधना जगह गाड़ी आते तनते भागा, क्योंकि हम चंगे हैं ना, हम आशीष है ना। समाचार नहीं आ रहा है जी? हैं? सब बढ़िया चल रहा है तो प्रभु क्या दे? जैसे दुखी हुआ तो प्रभु क्या रहा? प्रभु, मेरा प्रभु क्रूस में जाना है, मेरे लिए मारा गया, मेरे अब प्रभु आए तो आता भी है। जय मसीह की। इसीलिए बाल को बोलता है, गरीब कोलू भूल गया था जिस परमेश्वर ने जितने सफलता दिया है वो परमेश्वर कैसा है। जय मसीह की। परंतु उसको याद दिलाया, उस दुख ने याद दिलाया कि तू भूल मत, तुझे बढ़ाने वाला कोई है, वो परमेश्वर। और उसका अनुग्रह तेरे लिए क्या है? काफी है। तू अनुग्रह से चुना गया है। तेरे ज्ञान और बुद्धि देकर प्रभु ने चुना था। तू तो मूर्ख था, तुच्छ था, निर्बल था, कमजोर था, प्रभु ने चुना है। तो तू भूल जाता कि मैं बलवंत हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, नहीं मिलती हूँ। हमें प्रभु ने बनाया, इस बात को प्रभु का। जय मसीह की। दूसरी जो बात है, यही बात को याद रखना, हमें दुख और पीड़ाओं में भी प्रभु का धन्यवाद देना चाहिए। दुख और पीड़ा हम जितने ज्यादा प्रार्थना करके प्रभु करीब आते हैं, उतना हम सुख में प्रभु के करीब नहीं आते। जय मसीह की। तो परमेश्वर ये धन्यवादी के भाग में आशीष दे। और हम थोड़ा सा बर्थडे के विषय में भी कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे। प्रभु आशीष इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जय मसीह की। दूसरी